जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उदयपुर फूलमाली समाज संस्थान शाखा दत्तपुरा के आम चुनाव 2025 मंगलवार दिनांक 18 नवंबर 2025 को मतदान संपन्न हुए। समाज के निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव कमेटी बनाई गई। छगनलाल माली को मुख्य चुनाव अधिकारी, हरकलाल माली, छगन वात्रिया, पुष्कर गढ़वाल, एडवोकेट धीरज माली और सुरेश तंवर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी माली ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के फॉर्मों के जांच के बाद मतदान के लिए गुलाब का फूल और हवाई जहाज के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। निम्न पदों के लिए समाज के पुरुषों द्वारा मतदान किया गया। समाज के चुनाव में 2 पैनल ने भाग लिया, जिसमें दिनेश माली के पैनल का चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल एवं महेंद्र सैनी, दिलीप वात्रिया के पैनल का चुनाव चिन्ह हवाई जहाज था। हवाई जहाज के पैनल में अध्यक्ष पद के लिए गोपाल माली, उपाध्यक्ष प्रो कुंदन वात्ररिया, महासचिव भंवर लाल गढ़वाल, सहसचिव घनश्याम वात्ररिया, कोषाध्यक्ष दुष्यंत गढ़वाल, संगठन मंत्री मानक गढ़वाल, भंडार मंत्री लोकेश वातरिया एवं गुलाब के चुनाव चिन्ह में अध्यक्ष पद के लिए रमेश चांगवाल, महासचिव विजेशकन गढ़वाल, सहसचिव दिवाकर भाभेवाल, कोषाध्यक्ष पवन चांगवाल, संगठन मंत्री मोतीलाल लाल गढ़वाल, भंडार मंत्री जेतराम सामरवाल को मैदान में उतारा गया। मतदान का समय प्रातः 10 बजे से 4:45 बजे तक संपन्न कराया गया। मतदान के पश्चात मतों की गिनती की गई, जिसमें समाज के मतदाताओं का कुल 88% मतदान किया। विजेता पदाधिकारियों को ऐतिहासिक 65% मत मिले। सांस्कृतिक मंत्री पद पर महेश चंद्र गढ़वाल और बेदला गांव के आरक्षित उपाध्यक्ष पद पर जमनालाल तंवर चुनाव अधिकारी द्वारा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। महेंद्र सैनी और दिलीप वात्रिया का पूरा पैनल, जिसका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज पैनल के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। मतदान के पश्चात विजेता उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई एवं विजेता उम्मीदवारों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में नारी बंधन ग्रुप एवं फूलमाली युवा ब्रिगेड के सभी साथियों ने भाग लिया। फूलमाली समाज दत्तपुरा शाखा चुनाव विजेता की लिस्ट। मतदान दिनांक 1/8/1/2025। अध्यक्ष पद के लिए विजेता गोपाल लाल माली, उपाध्यक्ष पद के लिए विजेता कुंदन लाल वातरिया, उपाध्यक्ष बेदला के विजेता जमनालाल जी तंवर, महासचिव पद के लिए विजेता भंवर लाल जी गढ़वाल, सह सचिव पद के लिए विजेता घनश्याम जी वातरिया, कोषाध्यक्ष पद के लिए विजेता दुष्यंत जी गढ़वाल, भंडार मंत्री के विजेता लोकेश जी वातरिया, संगठन मंत्री के विजेता मानक जी गढ़वाल, सांस्कृतिक मंत्री के विजेता महेश चंद्र गढ़वाल। उपरोक्त जानकारी समाज की सांस्कृतिक मंत्री महेश चंद्र गढ़वाल द्वारा दी गई। धन्यवाद। तो साहब जी चुनाव करवाई रहा? बिल्कुल करवाई रहा। तो चुनाव की प्रतिक्रिया बताओ, कैसे किया है हरकलाल जी? चुनाव की प्रक्रिया हमारी लगभग 2 माह पूर्व से चालू हुई थी। समाज की जनरल मीटिंग में तय हुआ था कि 18 नवंबर को चुनाव संपादित करवा दिया जाए। इसके लिए चुनाव कमेटी बनेगी और जितने भी समाज के 18 साल से ऊपर के युवा जो थे उनसे पोलिंग करवाई और उन सब की वोटर लिस्ट बना करके सार्वजनिक की गई, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई गई। उसके बाद उनसे ऑब्जेक्शन लिया गया कि कोई सदस्य ऐसा तो नहीं है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, तो उनसे नाम लेकर के हमने उसमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया और उसके बाद हमने जो निर्धारित तिथि कार्यक्रम जो भेजा गया था उस कार्यक्रम के अनुसार हमने आज निश्चित टाइम पर सुबह 10 बजे से पोलिंग चालू हुई है, जो हमारी 3:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद घोषणा होगी, घोषणा के बाद शपथ ग्रहण। यदि जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं तो आज ही हम शपथ ग्रहण करवा देंगे। 40। तो चुनाव की घोषणा कितने बजे तक हो जाएगी? ये चुनाव की घोषणा लगभग 8 साढ़े 8 बजे की। अच्छा, रात को 8:30 बजे की। तो वोटिंग का टाइम 3 बजे तक का ही है ना? 3 बजे का, लेकिन आज हमारे मतलब समाज में किसी की डेथ होगी तो टाइम बढ़ा दिया, कुछ टाइम बढ़ाया है। 3:45 किया हुआ है। अच्छा, 3:45 क्या? 4:45। तो लगभग मतलब 5 बजे तक वोटिंग की प्रतिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद हमारे जो भी जो निर्वाचन पत्र जो देने जाने हैं वो तैयार होंगे और उसके बाद इसकी घोषणा। ठीक सर, तो आइए, हमारे हरकलाल जी है
जिन्होंने ये सारी हमारे जानकारी दी चुनाव के प्रति। और ये सारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं जो चुनाव अधिकारी वगैरह हैं। 124 मुख्य चुनाव अधिकारी यहाँ पर हमारे संस्थान के फूलमाली संस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रमेश चांगवाल, गोपालाल माली, 78 उपाध्यक्ष के लिए त्रिलोक चंद्र गढ़वाल, कुंदनलाल वातरिया, महासचिव के लिए विजय शंकर गढ़वाल, भवनलाल जी गढ़वाल, सहसचिव दिवाकर गवईवाल और घनश्याम जी वातरिया, कोषाध्यक्ष पवन चांगवाल, दुष्यंत गढ़वाल, लोकेश जी वातरिया, संगठन मंत्री मोतीलाल गढ़वाल, माणिकलाल गढ़वाल। इसके अलावा हमारे दो उपाध्यक्ष ये सांस्कृतिक मंत्री श्री महेश चंद्र गढ़वाल निर्विरोध निर्वाचित हुए और जमुनालाल जी तंवर बीदला से जो हैं वो उपाध्यक्ष पद में निर्विरोध चुने गए। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, जैसा कि आप पहले से ही देख रहे हैं, माली समाज के चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। सारे माली समाज के जागरूक युवा, जो वरिष्ठ जन सारे यहाँ पे चुनाव अधिकारी सारे यहाँ मौके पे बैठे हुए हैं और चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 650 के करीब यहाँ वोट पड़ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है महेश जी गढ़वाल, जो कि सांस्कृतिक मंत्री बन चुके हैं। तो महेश जी, आप बताइए। पहले तो मैं आप दोनों के चैनल को साधुवाद करता हूं कि एक छोटे से निवेदन पे आप पधारे और हमारी समाज की जो है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, समाज के चुनाव को आप कवरेज करने के लिए। पहले तो मैं एज ए सांस्कृतिक मंत्री जो मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठों, युवा साथियों के सहयोग से निर्विरोध चुना गया हूं, उसके लिए आप कवरेज करने पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद प्रेषित करता हूं मैं अपने पूरे फूलमाली समाज की ओर से। समाज का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से अभी जो चुनाव इस समय आप देख रहे हैं, यह शायद हमारे समाज के अंदर पहले कभी नहीं हुए। इस तरह के समाज के चुनाव जो एक हाईटेक प्रणाली जिसको कहते हैं जेन जी, जो एक नव युवा पीढ़ी के आह्वान को कि आने वाले समय हमारे चुनाव किस तरह के होने वाले हैं, कितना प्रसार हाईटेक प्रणाली से किया गया है। यह एक बहुत अच्छी विषय है कि एक युवाओं के अंदर जो एक नव मतदाता है और जो युवा शक्ति है उसके अंदर एक नव जागरण का उजागर हुआ है कि भाई वो अपने वोट के प्रति कितना सजग है कि वोट देने के लिए मेरा एक मत का कितना प्रयोग, कितना अमूल्य है एक समाज के प्रति के लिए। तो मैं उन सभी नव मतदाता को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आज इस समाज के इस लोकतांत्रिक पर्व में अपना शामिल हो के अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं पुनः सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से मैं जो ये फूलमाली समाज दूधपुरा के जो शाखा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निर्विरोध आप निर्वाचित हो, उसके लिए हम भी आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आम जनता, माली समाज का तो हर समाज जानना चाहता है, एक सांस्कृतिक मंत्री आप बने, जो जिम्मेदारी दी है, तो उसके पास क्या क्या जिम्मेदारी, क्या समाज के लिए आप क्या कराएंगे, क्या सांस्कृतिक व्यवस्था कराएंगे? बिल्कुल, आपके क्वेश्चन वाजिब है कि समाज को भी हमारे को बताना चाहिए कि क्या सांस्कृतिक मंत्री करने वाला है। सांस्कृतिक मंत्री अपने संगठन को साथ में लेके हुए जो पैनल बनेगा उस पैनल के साथ में मिलकर जो जिस तरह के फिजूल खर्ची जो समाज में हो रही है उसको रोकना पहला मेरा काम हो गया। उसके अंदर मुख्य उद्देश्य मेरा रहेगा एक सामूहिक विवाह, और जो भी जिस तरह के बड़े उद्यापन कार्यक्रम जो अपन घर के प्रति अलग से किए जाते हैं उनको सामूहिक रूप से मेरा करना, और एक खेल की भावना से जो युवाओं को हमने जोड़ने का काम कर रहे हैं, खेल की भावना पैदा करें, और जो खेल की जो कि हमारे जितनी भी प्रतियोगिता है उन सबको हम इस मंच पे लाएंगे और एक नया मंच उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराएंगे। और मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो आज ये आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है या हमारे जो नव मतदाता युवा पुराने जो सभी दे रहे हैं, मेरा एक और संगठन से मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले शायद चुनाव के अंदर महिलाओं को भी हम इस मत का उपयोग करने का भी एक नया प्रावधान हम इस मतदाता कार्य में लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, अगर ये प्रयास करते हैं महिला शक्ति, मातृशक्ति कहते हैं, मातृशक्ति से ही सारी ये दुनिया जागृत है, सारे काम होते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत विचार, धन्यवाद। धन्यवाद। समाज के युवा, पहले तो अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सैनी सन ऑफ गणेश लाल जी माली पात्रिया, मैं निवासी
प्लस जो वरिष्ठ हमारे थे उनकी सब बहुत 600 के आसपास के हैं और बहुत ही अच्छा सबके उमंग और साथ में सभी का साथ सहयोग और सभी पूरे समाजजनों का साथ हमें मिल रहा है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये समाज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके का प्रचार प्रसार वगैरह जो हुआ है पूरा और निष्पक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें 7 तरीके के साथ अलग अलग बैलेट आइए आज फूलमाली समाज की वोटिंग यहाँ पे जारी है और सर वो भी सारे जो माली समाज के फूलमाली समाज के सारे वरिष्ठ सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात सर्व ओबीसी समाज के अध्यक्ष दिनेश जी माली आदरणीय भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में। देखिए दूधपुरा फूलमाली समाज संस्थान के पहली बार 18 गणेश जी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे, लेकिन उससे भी 5 गुणे उत्साह से ये मतदान हो रहा है। हमारे सभी युवा बुजुर्ग और सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्रत्याशी भी पिछले कई दिनों से घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है उसी उत्साह से ये चुनाव हो रहा है। पहली बार हमारे समाज में एक लोकतंत्र पर्व मनाया जा रहा है। जीते कोई सब फूलमाली समाज के हैं और फूलमाली समाज का व्यक्ति ही जीतेगा। बड़े प्रेम और उत्साह से शांतिपूर्ण मतदान जो कर रहे हैं और जो प्रत्याशियों ने उत्साह से भाग लिया है उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन समर्थकों ने उनके साथ जो भाग लिया बड़े उत्साह से उनको भी मैं अपने अंतिम मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उत्साह समय ज़्यादा समाज के आगे विकास में भी बनाए रखे, एकता बनाए रखे और समाज को आगे बढ़ाए, यही मेरी कामना है। वास्तव में समाज में एकता बनी रहेगी, विकास होता रहेगा, यही कामना है। आदरणीय और भी वरिष्ठ दिखाई दे समाज के लक्ष्मण जी जो युवा दिख रहे हैं, तो आप बताइए फूलमाली समाज के चुनाव हो रहे हैं उस बारे में बताएं। सर बहुत अच्छे चुनाव हो रहे हैं। इस बार 7-8 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मतलब युवाओं ने पूरा मतदान किया है और सब बढ़ चढ़ के मतदान किया और बहुत अच्छा निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ऐसा हमेशा होना चाहिए। ऐसा हमेशा होना चाहिए। वास्तव में चुनाव होंगे, चुनावी समाज की दिशा निर्देश तय करते हैं, उसी कदमों में चल के समाज एक रहता है, समाज में एक जुटता बढ़ती है, समाज में भाईचारा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।